सारे बच्चे जब यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है। वो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट से। 2-3 महीने उस सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद जब 2-3 महीने के बाद वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे नोट्स में कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? वो ये है कि इस इशू को कहते हैं PYQ ब्लाइंडनेस। ये इसलिए अराइज करती है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ब्लाइंडली कोई भी किताब उठा के उसको पढ़ना लग जाते हैं। आज की डेट में अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि किताबें लिखी भी गई हैं इस प्रकार से कि उनका कोई लॉजिक नहीं है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं या नहीं कर रही। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आज जैसे कि हमारे GS2 के सिलेबस में लिखा हुआ है एक टॉपिक, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये सिलेबस है, ये मैंने नहीं बोला पॉइंट, ये UPSC पॉइंट बोल रही है। अब आप करोगे क्या? एक लक्ष्मीकांत जैसी सड़ी हुई किताब उठाओगे, उसमें 180 पेजेस में पार्लियामेंट वाला पूरा और स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट दिया हुआ है। आप 180 पेज पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उसके बाद एक भी मेंस का PYQ आप पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का सॉल्व नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? PYQ ब्लाइंडनेस। इसको कैसे टैकल किया जाए? सबसे पहला तरीका, PYQ क्लस्टरिंग करो। PYQ क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो पहले उसका सिलेबस उठाओ। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, उसका सिलेबस उठाओ। 2013 से लेके 2024 के मेंस तक उस पर्टिकुलर सिलेबस की लाइन से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस का एक लिस्ट बनाओ। उसके बाद आप अपने सोर्स को उठाओ और फिर आप सोर्स को उठा के देखो कि क्या जो भी आप किताब पढ़ रहे हो, क्या वो किताब आपकी उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ द सिलेबस, उससे आए हुए PYQs को आंसर करने में मदद कर रही है या नहीं कर रही। आज अगर आप ये एक एक्सरसाइज करके अगर अपने घर पे देखोगे ना, तो आई एम सॉरी टू से कि आपकी 90% किताबें यहाँ पर फेल हो जाएंगी। सबसे पहले PYQs को समझो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। हम समझते नहीं, पढ़ते नहीं, 3-4 महीने प्रिपरेशन के ख़राब कर देते हैं। अक्टूबर नवंबर आ जाता है, मेंस की प्रिपरेशन ज़ीरो होती है और फिर प्रीलिम के ट्रैप में फंस जाते हैं और प्रीलिम में फेल हो जाते हैं। दूसरा एक टेक्निक बताता हूँ आपको, इट्स कॉल्ड द इंटेंट अप्रोच। ये अपना के देखना। आप कभी भी कोई PYQ पढ़ते हो ना, तो PYQ में एक काम करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ UPSC एज टू वाई दे गिव दैट PYQ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 में इंटरनेशनल रिलेशंस में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था, व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया ईरान छाबार पोर्ट प्रोजेक्ट। व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिया ईरान छाबार प्रोजेक्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जनरली बच्चे क्योंकि पुअर क्वालिटी का मटेरियल पढ़ते हैं, PYQ को कभी समझते नहीं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इंडिया ईरान देखा, छाबार पोर्ट देखा, जो मन में छाबार पोर्ट को लेके, इंडिया ईरान को लेके अंट शंट फैक्ट्स आपने याद करे थे, उनको लिखने के लिए आप चले गए। प्रॉब्लम पता है क्या थी? UPSC का इंटेंट ये था ही नहीं टेस्ट करने का। यहाँ पर मैंने देखा है कई अजीब प्रकार के प्राणी जो होते हैं वो डायग्राम बना देंगे इंडिया ईरान का। क्या लॉजिक है? कोई रैशनल है उस चीज़ का? सोच के देखो। आपने इस क्वेश्चन के पीछे का इंटेंट समझा ही नहीं। UPSC आपसे ये पूछना चाह रही थी कि भाई आज की डेट में इंडिया का सेंट्रल एशिया का एम्बिशन क्या है, आज की डेट में किस प्रकार से ईरान एक इंडिया के, अफगानिस्तान के एस्पिरेशन को फुलफिल करता है, आज किस तरीके से ईरान के साथ एंगेज करने से इंडिया का मैरीटाइम डिप्लोमेटिक एम्बिशन पूरा होता है। ये 3 लेयर्स थे इस क्वेश्चन के, पर आपको ये समझ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपका क्वालिटी ऑफ मटीरियल इतना पुअर था, आपके नोट्स इतने गंदे क्वालिटी के थे कि आपने रैंडम चीज़ों को रट के सिर्फ वहाँ पर इंडिया, ईरान और छबार के अंदर केसिंग करके भरने की कोशिश करी। तो ये 2 चीज़ें अपना के देखो। सबसे पहले अपने जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को समझो कि उस सिलेबस के हिसाब से PYQs क्या है, PYQ के हिसाब से आपकी बुक लिस्ट क्या है, और जो भी आपकी बुक है क्या वो PYQ को सॉल्व करने में मदद कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो उस किताब को फेंक दो। डोंट हैव दैट संक कॉस्ट फैलेसी कि नहीं ये किताब मैंने खरीद ली, अब इसको मैं लेके रखूंगा चाहे मेरा एग्जाम पास हो या ना हो। और दूसरा, हर एक क्वेश्चन के पीछे इंटेंट समझो। इंटेंट के बाद देखो कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है या नहीं। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है और ये ब्लंडर अपने प्रिपरेशन में 2026 के लिए मत करना। 20 जुलाई को मैं आपके साथ एक सेशन ले रहा हूँ। उस सेशन में आपको पूरा सिलेबस डिकन्स्ट्रक्ट करके बताऊंगा। हर सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से जो PYQs आए हैं वो बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये सोर्स सबसे एप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस नज़रिए से पढ़ने के लिए। तो 20 जुलाई को मिलते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस सेशन का लिंक का, रजिस्ट्रेशन का वो दिया हुआ है, आप उसको रजिस्टर कीजिए। मिलेंगे 20 जुलाई को एंड वी विल मेक श्योर कि आपका 2026 का अटेम्प्ट वेस्ट ना जाए। थैंक यू।